आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जज साहब से अब मैं गुजारिश करूंगी कि वो नतीजे अनाउंस करें। हमारा तीसरा शो ऐसा है आज कि जहां पहले स्थान के लिए टाई हुआ है। जो सफ़ेदों का शो था परसों, वहाँ तो 3 लोगों के बीच में टाई हुआ था। आज 2 लोगों के बीच में टाई है। टाई होने का अर्थ ये है कि जो हमारे प्रतिभागी हैं वो उस तैयारी के साथ आए हैं जहाँ उन्होंने एक एक पॉइंट पर, एक एक इशू के ऊपर जो आपको कहा गया पूरा कस के, पूरी गंभीरता से चिंतन और मंथन करके आए, तभी टाई की नौबत आती है, वरना नहीं आती। आज जो चौथे स्थान पर रहे हैं वो रहे नरेश ठांडा और तीसरे स्थान पर रहे राजेश अबरसर जी। टाई हुआ है धर्मवीर कोलेखा और धर्मपाल शर्मा जी के लिए। जब टाई होता है तो हम एक सुपर राउंड करते हैं। एक सवाल हम उन दोनों से, जो 2 लोग टाई हुआ है उनसे एक सवाल पूछेंगे, उसके आधार पर जूरी साहिबान आपको मार्क्स देंगी। फिर जो टोटल मार्क्स होंगे तब तय होगा कि आप दोनों में से, धर्मवीर जी और धर्मपाल जी, के विजेता कौन है। मैं पहला सवाल पूछूंगा धर्मवीर जी से और दूसरी बार पूछूंगा धर्मपाल जी से, जूरी साहिबान के लिए। धर्मवीर जी, आप प्लीज़, मेरा सवाल ये है, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताई थी वो बात कि जनता आपको क्यों चुने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ धर्मवीर जी कि जनता आपको चुने क्यों, आपको अपना विधायक क्यों माने। सर, मैं अगर विधायक चुना जाता हूँ तो सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा, और मेरा जो दूसरा फोकस रहेगा वो महिलाओं के ऊपर रहेगा। हमारे समाज के अंदर सर आज भी पुरुष प्रधान समाज मानते हैं और महिलाओं को उनका दर्जा नहीं दिया जाता। मैं महिलाओं को के अधिकारों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उनकी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी लेते हैं जिसमें हम महिलाओं को सबसे कम वो मानते हैं, जो फैसिलिटी हम एक जेंट्स को देते हैं अगर उसका 50% भी लेडीज़ को दिया जाए तो वो गोल्ड मेडल से। तो इसलिए आपको जनता चुने सर, आप ऐसी क्या खास बात है जनता आपको वोट दे। सर मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जो मेरे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे वो नशा मुक्ति की हो, जो भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं मैं उनको उठाऊंगा। और जो भी युवा है, युवा को साथ मिलके उनकी समस्याओं को साथ लेकर के उनसे अपने प्रेम भाव से अपने क्षेत्र की समस्याओं उठाऊंगा और जोर शोर से विकास की तरफ ध्यान दूंगा। धर्मपाल जी, ये जो कह रहे हैं कि ये करेंगे, क्या ये ऐसा करने में सक्षम है, कर पाएंगे? ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? इन्होंने जो बातें बोली है करने के लिए, ये इनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करती है। नहीं, आप इनको जानते हैं, परिचित हैं, जिला परिषद वाइस चेयरमैन है, क्या ये सक्षम है, कर पाएंगे? इनकी कथनी करनी है ऐसी? कथनी करनी तो इनकी अच्छी है, कथनी करनी पे तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जनता क्यों चुने जब इनको सब कुछ ठीक है? तो आपको जनता क्यों चुने? मैं जैसे युवा है, युवा को रोजगार के मामले में जी, मैं हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार दिलाने में सक्षम हूँ जी, मैं ऐसे आयाम स्थापित करूँगा कि हर आदमी को काम मिले जी, मैं अपने हलके में से क्राइम को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। और जो किसान हैं, किसानों की मैं ऐसे सेंटर लाऊंगा, ऐसी ट्रेनिंग दूंगा। और व्यापारी जो आज पलायन कर रहा है हमारी कलैथ मंडी से क्राइम की वजह से, मैं उनके पलायन को रोक दूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेट उससे प्रार्थना करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने लेवल पे हर भरसक प्रयास करूंगा कि वो व्यापारी मंडी से पलायन ना करे। कलैथ का आदमी कोई दिल्ली जा रहा है, कोई जींद, कोई कैथल, मैं उनको वहीं रोकूंगा और रोजगार के ऐसे अवसर प्रदान करूंगा कि हर युवा ये कहे वे MLA हो तो ऐसा हो। धर्मपाल जी, इन्होंने जो इशू उठाए वो और थे, आपने इशू उठाए वो और थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो इशू इन्होंने उठाए थे वो भी ज़रूरी है? इशू तो जरूरी है, इन्हें अच्छी बात की है, तो फिर वो इशू आप नहीं उठाएंगे, फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? मेरे इशू तो मैं अलग तो रोजगार पे डिपेंड होंगे। ठीक है जी, मैं तो हर हाथ को काम। आपको लगता है कि जो इशू आपने उठाए थे और जो इशू ये उठा रहे हैं, हाँ। उन इशू के आधार पर इनको चुना जाएगा, आपको नहीं चुना जाएगा? सर वो तो फैसला जूरी करेगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता आपको क्यों चुने, आपको वोट क्यों मैंने देगी? तो अपना जो व्यू था बता दिया सर। मेरा तो ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं सर, ये भी ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जब ठीक दोनों कह ठीक रहे कह हैं, रहे हैं तो अपनी जगह लायक नहीं चुना जाएगा ना। ऐसी क्या खास बात है आप दोनों में, अलग बताइए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो इनके अंदर नहीं है। सर मैंने तो मेरी क्वालिटी पहले ही बता जो इनके अंदर नहीं है, जो आप में हो। मान लो 2 आप विधायक है मैदान सर। में। मेरे देखो, मैं इनके बारे बात में करेंगे। मैं मेरे बारे में बता सकता हूँ सर। मेरे अंदर क्या हो मैंने पहले आपको बता दिया है। धर्मपाल जी,
ऐसी क्वालिटी क्या है आपके अंदर जिनके अंदर ये जनता आपको मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करता, ये करते हैं? भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैंने पूछा है, सर मैंने तो दो इन्होंने चीजें तो बताई बोल है। लिया मैंने इस पूछा बात है, पे। मेरा सवाल हाँ। ये है, आपका व्यक्तित्व नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे सीधा सीधा कि ऐसी इनके अंदर क्या क्वालिटी है जो आपके अंदर है जनता आपको वोट दे? मेरा व्यक्तित्व ऐसा, इनका नहीं है? मैं 30 साल से राजनीति करता हूँ, है लोगों के सर। बीच में रहता हूँ। ठीक है जी। सर मैं मुझे तो एक हर चीज कहना गली का, चाहता हूँ, हर मैंने पहले भी बच्चे की बच्चे है का कि पता है। मैं दो चीजें राजनीति के अंदर जो आपने बोला था कि क्या वो होने चाहिए, मैंने क्या आदमी का क्या मानना चाहिए, तो मैंने दो ही चीजें बताई थी आपको। सबसे पहले तो उसका करेक्टर, जी और दूसरा बताया था भ्रष्टाचार। ठीक है जी, इन दो पैमानों के अंदर हम खड़े हैं। थैंक यू। तो इस सुपर राउंड के बाद एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फाइनल रिजल्ट के साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलए हो तो ऐसा में फाइनल रिजल्ट के लिए एक बार फिर रुख करूंगी मैं जज साहब का। आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा रोचक शो था। आखिरी सवाल पे भी दोनों ने पूरी एक दूसरे पर कमान तो करने की कोशिश नहीं की, अपना पक्ष जरूर रखा, और इस पक्ष रखने का नतीजा ये हुआ कि ये दोनों लगभग बराबर से अंकों पर रहे। जो टाई खत्म हुआ, या जो कुल जो अंक हैं, वो महज 2 अंकों का फर्क रहा है हार और जीत के अंदर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो तीसरे स्थान पर रहे राजेश अबर सर, इनका भी जो मार्क्स का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। तो आज का जो शो है इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा। और नरेश ढांडा भी, आप भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थे। नरेश ढांडा जी के मार्क्स थे 325, 65% अंक इनको मिले, और राजेश जी को मिले 66.8% अंक। और जो विजेता रहे आज के वो रहे धर्मपाल जी, इनको मिले 68% अंक, और सिर्फ 2 अंकों से आप धर्मवीर जी, आप 2 अंकों से पीछे रहे, और आपको मिले 67.6% अंक। आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप सभी को बहुत बधाई, साथ ही ढेरों शुभकामनाएं। पॉइंट 2 अंकों का। धर्मपाल शर्मा जी कलायत हलके से आज के इस कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा के विजेता हैं। तो आखिरकार कलायत हलके का एमएलए हो तो ऐसा खबरें अभी तक ने चुन ही लिया। अब खबरें अभी तक के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन संजीव कपूर साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर आए और कलायत के विजेता और उपविजेताओं को सम्मानित करें और अपनी शुभकामनाएं भी साथ में दें। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी अपना सम्मान, अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए नरेश ढांडा जी, आपको। आप आए और कपूर साहब से ये सम्मान हासिल करें। एक बार फिर आपको बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अपनी जगह ले लीजिए। राजेश अंबर सर जी, आपसे गुजारिश करूंगी आप आए और सर्टिफिकेट हासिल करें। बहुत बधाई आपको भी यहां तक पहुंचने के लिए। और अब मैं, आप तशरीफ ले लें। धर्मवीर कोलेखा जी को यहां पर आमंत्रित करूंगी। कड़ी टक्कर दी आपने पहले नंबर पर आने वाले धर्मपाल शर्मा जी को। ढेरों शुभकामनाएं, साथ ही ढेरों बधाई। और अब मैं बुलाऊंगी धर्मपाल शर्मा जी को, जो आज के विजेता रहे। बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। कपूर साहब से सम्मान आपने हासिल किया। कपूर साहब से गुजारिश कि वो मोमेंटो देकर भी इन्हें सम्मानित करें। जोशीला जुनून और जज्बा आपका दिखा, साथ ही आपका बड़प्पन भी, सभी के साथ शर्मा जी ने इस मोमेंटो को शेयर किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी शर्मा जी कि राउंड दर राउंड जिस तरीके से आपके परफॉर्मेंस में जो आपका जज्बा, जो जुनून दिखा, ऐसा लगा जैसे आप कह रहे हो कि मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। यकीन मानिए, इसी जज्बे के साथ आप आगे भी काम करते रहेंगे तो ये समुद्र रूपी जनता जरूर आपका साथ देगी, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। एक बार फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपना स्थान ले लें। यहाँ पर मैं कपूर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए, सभी विजेता और उपविजेता को
अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी जुड़े साहिबान का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मैं ज्ञापित करती हूँ कि आपने समय दिया इस खास कार्यक्रम को। जज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का एक अहम हिस्सा हमेशा ही बनते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही एमएलए हो तो ऐसा के कलायत के फाइनल राउंड में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जरूर हम चाहेंगे करना। जज साहब, कोई अनाउंसमेंट आपकी ओर से? हाँ, मैं अनामिका ये कहना चाहूँगा कि हमारे शो के जो आज विजेता रहे हैं वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं, किसी भी पार्टी से लड़ें, इंडिपेंडेंट लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। चैनल की तरफ से आपकी प्रमोशन के लिए एक विज्ञापन का पैकेज दिया जाएगा जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको मुफ्त में वो पैकेज दिया जाएगा। चलिए, तो कलायत हल्के के फाइनल राउंड में इतना ही। मंगलवार को फिर हाजिर होंगे एक नए हल्के के साथ और जानेंगे कौन होगा वहां से एमएलए हो तो ऐसा। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।